अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसीजर। उसमें जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोसीजर होता है रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो उस पर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस की वीडियो एक बनाएं उस पर, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जो है वो लर्नर परमिट हासिल करते हैं। जब भी आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल लर्नर परमिट का प्रोसीजर होता है। लर्नर परमिट जो है वो आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ही बनवा लेते हैं, या किसी से या ऑफिस विज़िट कर लें, या कोई कंप्यूटर शॉप है वो बनाते हैं तो वहाँ से आप लोग आसानी से बना सकते हैं, या ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है तो आप लोग ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए लर्नर परमिट अप्लाई करने के लिए, टू अप्लाई फॉर अ लर्नर परमिट ड्राइविंग, एज क्राइटेरिया फॉर द लर्नर परमिट, मोटरसाइकिल या मोटर कार 18 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए। इसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी 18 साल एज है तो आप लोग जो है वो लर्नर परमिट कार और मोटरसाइकिल का अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एलटीवी, रिक्शा, ट्रैक्टर कमर्शियल, उसके लिए एलटीवी के लिए या रिक्शा के लिए या ट्रैक्टर के लिए आपकी एज मिनिमम 21 ईयर चाहिए। एचटीवी के लिए 23 साल एज चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर इसके लिए ओरिजिनल आईडी कार्ड, वो आप लोग जो है वो उसको, अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आप लोगों ने उसको स्कैन कर लेना है या पिक्चर बना लेनी है क्लियर सी, फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से। और मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय एन अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली फॉर एप्लीकेशन अबव 50 ईयर्स। अगर आपकी एज जो है वो 50 साल से ऊपर है तो आपका मेडिकल लगेगा। अगर आपकी 50 साल से कम है तो आपका मेडिकल जो है वो नहीं लगेगा। एक दिन भी कम है तो, अगर आपकी 50 साल से एक दिन भी कम है, 2 दिन भी कम है तो आपका मेडिकल नहीं लगेगा। अगर 50 साल से ऊपर है तो आपका मेडिकल लगेगा। क्लियर होगी बात। उसके अलावा फ़ीस इसके लिए यहाँ पे 60 लिखी हुई है, 60 नहीं है, 500 रुपया कर दी गई है हर कैटेगरी की। 500 रुपीज़ जो है वो फ़ीस है, 60 जो है वो पुरानी आ रही है इस पर। तो 500 रुपया फ़ीस है फॉर ईच कैटेगरी लर्नर परमिट। आप कहीं से भी लर्नर परमिट बनवाएंगे तो वो 500 रुपया फ़ीस होगी। और अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से 500 रुपया इसकी फ़ीस है। अब जो 500 कर दी गई है। उसके अलावा नेक्स्ट, आपने जब लर्नर परमिट बनवा लिया उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, टू अप्लाई फॉर रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस एलिजिबिलिटी। ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए आपको। और एक बात आपको क्लियर कर दें, और जो आपने रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाना है उसके लिए आपको ऑफिस लाजमी जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी पिक्चर होती है, आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है, आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है। उसके बगैर आपका रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं बनेगा। इसके लिए आपने ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय एन अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली फॉर द कमर्शियल कैटेगरी, ये सिर्फ कमर्शियल कैटेगरी के लिए है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए ओनली फॉर द कैंडिडेट ऑफ द एज ऑफ 50 ईयर्स और अबव। जिनकी 50 साल से ऊपर एज है उनके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। और मेडिकल सर्टिफिकेट ऊपर वाला जो है ये सिर्फ कमर्शियल वालों के लिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ओरिजिनल लर्नर परमिट, आपका ओरिजिनल लर्नर परमिट चाहिए। डॉक्यूमेंट जो इसमें रिक्वायर है, अब ऑनलाइन जनरेट हो रहा तो आप उसका प्रिंट भी ले जा सकते हैं। पहले ये होता था कि जो ओरिजिनल होता था कुछ लोग जो है वो फ़ोटो कापी भी ले जाते थे। इसके अलावा 180 ऑन एस टी आर फॉर्म हैज़ बीन डिपॉजिट ऑन इन द ब्रांच आफ्टर पासिंग द टेस्ट। ये फ़ीस मैंने जो है वो अपडेट की हुई है उधर। अभी रिसेंटली बताया है कि ये फ़ीस कितनी है। ये देखिए जी, फ़ीस की डिटेल है इसमें। रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के लिए ये जो है वो सारा फ़ीस का शेड्यूल। ये लर्नर के लिए फ़ीस है हर कैटेगरी के लिए 500। ये 16 जनवरी से रिवाइज़ हुई है फ़ीस आज की डेट से। तो ये फ़ीस ये रेगुलर के लिए, अगर आप लोग मोटरसाइकिल का रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हैं उसके लिए ये 1 साल के लिए 980 रुपये टोटल आपकी कॉस्ट आएगी। मोटर कार के लिए 2280 और एलटीवी के लिए 2480। इसमें टेस्ट फ़ीस है
अगर आप लोग पास होते हैं तो आप लोगों ने ये एलटीवी या तो 1850 रुपये, टोटल जो होगी 2480 रुपये। तो फ़र्क चार्जेस 480 वो भी इसमें ऐड है। एचटीवी के लिए टोटल जो है 2480 रुपये। पहले आपने टेस्ट फीस देनी है, टेस्ट क्लियर करना है। टेस्ट क्लियर जब आपका होगा, ये आपको गाइड कर देते हैं इसके बारे में। ये देखें, ये टोटल फ़ीस जो है वो शेड्यूल यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस जो है वो बन रही है। उसके बाद जो मोटरसाइकिल टिकट है, मोटर कार टिकट, ये सारी डिटेल उधर हमने डिस्कस की हुई है कि फ़ीस कितनी है, वो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये उसके अलावा नेक्स्ट इसमें जो चीज़, इसका प्रोसीजर नेक्स्ट ये होता है कि आपने जब ये फ़ाइल पूरी तैयार कर ली है तो आपने जो है उसके बाद आपका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो है वो 42 दिन पूरे करने होते हैं। 42 दिन का टाइम होता है। तो उसके बाद आपने पहले जो है वो फर्स्ट आपका जो है वो कंप्यूटर टेस्ट होता है, जिसमें सिग्नल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सिग्नल्स के बारे में बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, मैं जो आपको चेक भी करवा देता हूँ कि सिग्नल्स में आपका इस तरह से कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। उसमें आपका एप्लीकेंट आएगा, लैंग्वेज आ जाएगी, उर्दू या इंग्लिश में, आप दोनों में दे सकते हैं, या उर्दू में दे लें या इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इंस्ट्रक्शन होगी, साइन टेस्ट होगा। साइन टेस्ट आपका सिग्नल का टेस्ट होगा, जिसमें इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। आपने 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आपने जो है वो राइट आंसर का जवाब देना है। इसमें टोटल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से आप लोगों ने मिनिमम 5 जो है वो ठीक करने होते हैं। 5 से 6 वाला जो है वो कंसीडर होता है, ठीक है। तो जो है वो कुछ लोग कहते हैं 5 वाला भी क्लियर कर देते हैं, लेकिन आप लोग के माइंड में 6 जो है वो आप लोगों ने ठीक करने हैं। आप जब टेस्ट पास करते हैं, जो है वो साइन टेस्ट पास करना है, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। फिज़िकल टेस्ट होगा जिसमें आपने गाड़ी जो है वो ड्राइव करनी है। गाड़ी ड्राइव करनी है आपने पहले, फर्स्ट टाइम आप गाड़ी सीधी लेके जाते हैं। उसके बाद उसी तरह आपने, फिर वो टर्न होता है, एक टर्न भी किया जाता है। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो इस पे मौजूद है कि किस तरह से वो टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद बैक करवाते हैं उसी डायरेक्शन में। आपने वो जो साथ को आपने जो है वो गाड़ी को टच नहीं होने देना, जो कौन साथ लगी होती है दोनों साइड पे, आपने उससे अवॉइड करना है, उसके साथ टच नहीं होने देनी गाड़ी। तो बाइक का तो बहुत इजी टेस्ट होता है, बाइक का, रिक्शे का ये इजी होता है। गाड़ी का भी इजी होता है, जो लोग ड्राइविंग जो है ना वो कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जब आपने टेस्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपकी जो फाइल उधर कंप्लीट है, तो आपका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपको प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको वो ड्राइव, आजकल एप्लीकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, रिन्यू के लिए भी और रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी। लर्नर परमिट उसी टाइम मिल जाता है, लेकिन रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस आपको 1 माह भी लग सकता है, 2 वीक भी, 3 वीक भी, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि अभी तक रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस वाले बहुत से लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है जनवरी 1 से ही, 7 से ही, तो उनको 2-2 वीक हो गए हैं, अभी तक जो है वो रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो स्टेटस भी अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर है जी, लर्नर ड्राइविंग और सॉरी रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने का, कि आप लोग रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो ये साइन टेस्ट की मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं। मैं मज़ीद ट्राई करता हूँ कि और भी अपलोड हो जाएँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। ये कंप्लीट प्रोसीजर है इसका, रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस का। बहुत शुक्रिया जी। और स्पेशली जो है वो अगर हम लोग मेडिकल की बात करें, तो मेडिकल आप लोग, ज़रूरी नहीं है DHQ THQ हो, आप लोग जो है वो कोई भी मेडिकल ऑफिसर जो है वो वुमेन मेडिकल WMO या MO मेडिकल ऑफिसर या वुमेन मेडिकल ऑफिसर, आप उनसे भी जो है वो अ, आपका जो
मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप उनसे भी ओके करवा सकते हैं, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं। क्योंकि अब जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे टाउन्स में भी हॉस्पिटल मौजूद हैं। गवर्नमेंट सरकारी जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे अगर मेडिकल ऑफिसर बैठता है, बेहतर है मेडिकल ऑफिसर से करवा लें तो एमबीबीएस का भी एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन बेहतर है कि आप लोग मेडिकल ऑफिसर से करवा लें, तो वो भी एमबीबीएस ही होते हैं, लेकिन वो ज़रा मेडिकल ऑफिसर का डेजिग्नेशन आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके एक्सेप्ट होने के। तो मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न थी। तो वैसे रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप लोग रिन्यू कर रहे हैं, करवा रहे हैं, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अगर 50 साल एज है तो उसके लिए रिक्वायर है। अगर 50 साल एज से कम है तो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर नहीं है। कोई भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है 50 साल से कम उम्र के लिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।